हेलो नमस्कार दोस्तों, एक नए और वीडियो में आप सबों का फिर से स्वागत है। तो ये जो है बिहार पुलिस आशु सहायक अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न है जो 26/8/2018 को ये पेपर हुआ था। तो फिर चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सुचिता कृपलानी। कहाँ की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में बनी थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश में नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश में नागरिक से विवाह करता है या सरकार की आलोचना करता है। तो इसमें जो है 1, 2, 3 आपका सही आंसर है। 4 सरकार की आलोचना करना से किसी की नागरिकता नहीं खोता है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 2, सॉरी, अच्छा, विवाह करने से नहीं होता है। तो 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित थे? उच्च शिक्षा सुधार, कर संरचना सुधार, योजना कार्यान्वयन सुधार, बैंकिंग संरचना सुधार। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नरसिम्हम कमेटी बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। उसके बाद निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो कौन सा मनरेगा, PMSSY, PMGSY, अमृत योजना कौन सा है? तो आपका अमृत योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की जो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या सेबी के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राजकोषीय वित्त नीति जो बनाया जाता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? जो CO जो है वो किसको प्रभावित करता है? पाचन क्रिया को, लीवर की कार्यशीलता को, किडनी की कार्यशीलता को, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है, रक्त में ब्लॉक बना देता है जिससे ऑक्सीजन की वहन क्षमता जो है वो प्रभावित हो जाता है। और 7 नंबर क्वेश्चन में देखा तो ओमेगा 3 क्या है? ओमेगा 3 एक वर्ग है, किसमें बसीय अम्ल है, विटामिन से, हार्मोन से या फिर विषाणु है? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा? ओमेगा 3 जो है बसीय अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? कानपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काकोरी षड्यंत्र जो है इससे रामप्रसाद बिस्मिल का नाम संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये तो सबको पता है कहाँ हुई थी। तो आपका बोध गया, बिहार में हुई थी। तो अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या फिरोज शाह तुगलक? किससे है? तो अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से है। तो 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर हो गया BR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था किसने लिया था? तो सरदार पटेल जी ने इनकी अध्यक्षता की थी। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हम्पी में विजयनगर के भवनावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी प्रकाश में लाए गए थे? किसके द्वारा? सर जॉन कॉलिन मैकेंजी, सर जॉन शोर, एंड्रयू फ्रेजर, जॉन मार्शल। इसका जो राइट आंसर कौन थे? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने इसको प्रकाशित भावनावशेष को प्रकाश में लाया था। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर ग्राम सभा? तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा? आपका ग्राम सभा इसका सबसे मुख्य भाग होता है। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? अनुमति जो होता है कौन देता है? चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या स्पीकर? तो कौन देते हैं? तो चुनाव आयोग देता है। तो अगले क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? कहाँ के गवर्नर थे? तो ये बिहार के गवर्नर थे। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है? धार्मिक निकाय, सजातीय समूह, स्त्रियों या फिर नागरिकों के लिए? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नागरिकों के लिए 44वां अनुच्छेद है। 18 में पूछा गया है,
अगस्त 2017 को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया? 2017 का करंट अफेयर्स है। 2017 में किनको चुना गया था? तो वेंकैया नायडू जी को चुना गया था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण या अधिकार परीक्षा। तो इसका कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब 24 घंटे के अंदर बंदे को प्रत्यक्ष करना है कोर्ट के सामने। अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? ग्लूकोज, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल या ऑक्सीजन। तो इसका कौन सा हो जाएगा? आपका क्लोरोफिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्थिति विज्ञान किससे है? गतिमान स्थिति, विराम की स्थिति, मानसिक स्थिति या आंकड़ों का स्थिति। देखिए इसका कौन सा है? स्टैटिक्स जो होता है, स्थिति जो होता है आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है? तो विटामिन डी के कारण रिकेटस नामक बीमारी होता है। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? HCl हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया। कौन सा हो गया? तो HCl ही हमारे शरीर में पाचन क्रिया को सहायता प्रदान करता है। 24 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 24 नंबर में मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख गुहिका से प्रारंभ होती है। तलचर कोयले की खान कहाँ स्थित है? तलचर जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन, नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? कोझिकोड जो है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ये कोझिकोड का नाम है कालीकट। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो 27 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? मेघालय भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा किस कारण से दिन और रात होते हैं? दिन और रात का होना किस कारण से होता है? तो सूर्य पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात का होना होता है। और निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो बाजरा, गेहूं, सरसों, जौ। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? बाजरा आपका जो है खरीफ की फसल हो जाता है। नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? बुध, शुक्र, शनि या फिर बृहस्पति। तो इसका जो राइट आंसर जूनो जो किया है वो बृहस्पति का परीक्षण किया था। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन यमुनानगर हरियाणा, हिसार हरियाणा, सोनभद्र उत्तर प्रदेश, पानीपत हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यमुनानगर हरियाणा में आपका दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन उपस्थित है। किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाता है? समदाब रेखा, समवर्षा रेखा, समसंगति रेखा, समतापीय रेखा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? समवर्षा की बात की जा रही है तो समवर्षा हो जाएगा। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतया भारत द्वारा निर्मित किया गया? रावत भाटा, कुंडनकुलम, कल्पक्कम या फिर नरौरा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कल्पक्कम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बहुमूल्य खनिज, दालें, जूट, बागवानी। तो कौन सा है? स्वर्ण क्रांति जो है आपका बागवानी से संबंधित है। वह कौन सा दर्रा जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? नीलगिरी की बात की जा रही है, दक्षिण भारत में कौन से है? तो पालघाट, बोरघाट, थालघाट या फिर बालघाट। तो 35 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पालघाट हो जाएगा। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा जहाँ केसर का उत्पादन होता है? तो ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया गया था, तो ये जम्मू कश्मीर में है। तो 36 की ओर चलते हैं। 37 में पूछा गया है विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? तो कौन सी नदी पर है? तो ये आपका जाम्बेजी नदी पर आपका स्थित है। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अलास्का किसका है? जो पहले अलास्का जो है पहले USSR का पार्ट था, उसके बाद ये USSR ने किसे बेच दिया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को ये पार्ट बेच दिया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से बिलोंग करता है। तो भारतवर्ष में निम्नांकित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग, शिवसमुद्रम, चित्रकूट या होगन का नक्कल। तो कौन सा हो जाएगा आपका? जोग। 39 का आपका जोग जो होता है, जोग गरसोक्पा जो श्रावती नदी पे स्थित है। तो 40 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत कौन सा है? भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणविक ऊर्जा, फिर सौर ऊर्जा। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? सौर ऊर्जा जो कभी खत्म ना होने वाला है।
जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? किसे करता है? कुल जनसंख्या को, किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना को, अनुभवी आयुवृद्ध लोगों का अपेक्षाकृत उच्च अनुपात को, समृद्धतर क्षेत्रों से निर्धनतर क्षेत्रों की प्रवसन को। तो कौन सा है आपका राइट आंसर? जनसंख्या की तरुण आयु संरचना को जनसंख्या लाभांश से निरूपित करते हैं। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? कालिरपायट्टू, सिलंबम, गटका या हुयन लेंगोज। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? कलारी पायट्टू के नाम से जाना जाता है मार्शल आर्ट केरल में। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो नासिक, माउंट आबू, हैदराबाद या पुणे। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? माउंट आबू। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ? तो माउंट आबू। कहाँ? तो राजस्थान में स्थित है। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया? अनंतमठ, गोदान, गोरा या फिर देवदास। राष्ट्रीय गीत जो है किससे लिया गया है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो कहाँ से लिया गया है? ये आपका लिया गया है आनंदमठ से लिया गया है। 44 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। सूरसागर क्या है? सूरसागर क्या है? तो ये आपका सूरदास की काव्य रचना है। इनके सूरसागर की रचना किन्होंने किया था? सूर्यदास के द्वारा किया गया, जो उनका एक काव्य रचना है। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? किसमें? तो साहित्य में दिया जाता है, शांति में, विज्ञान में, किस में नहीं दिया जाता है? तो गणित में नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुब्रतो फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज, बैडमिंटन। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? फुटबॉल से संबंधित है सुब्रतो कप। तो क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं। ओपेक और पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का तो कहाँ है आपका? वियना। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का जो पुराना नाम क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? लीलावती किसका मूल पाठ क्या है? गणित है, शल्य विज्ञान है, काव्य शास्त्र है या फिर भाषा विज्ञान। तो इसका राइट आंसर कौन सा? लीलावती जो है, भास्कर की जो लीलावती है वो गणित से संबंधित है। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? जस्ट डू इट किसी इन्फोसिस हो गया, जेट एयरवेज है, टाटा मोटर्स है या फिर नाइकी का है। तो किसका है? तो जस्ट डू इट नाइकी का से संबंधित है। मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य से प्रसिद्ध है? तो मधुबनी शैली तो पता ही है कहाँ है, तो बिहार से संबंधित है। तो भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, डेंगू या फिर पोलियो। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बर्ड फ्लू से घोषित किया था 2018 के आसपास में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56 में पूछा गया है 5वीं ईस्ट इंडिया एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई? भारत, वियतनाम, फिलीपींस या फिर मलेशिया। तो 56 का तो ये वियतनाम में किया गया। दोस्तों ये करंट अफेयर्स है इसलिए थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। हाल ही में रक्षा अनुसंधान में विकास DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या दिया गया? अर्जुन, मंत्रा, SAAUCRT, CBIRDE। तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये मंत्रा हो जाएगा। तो 58 में देखते हैं। 58 में पूछा गया है गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में हुआ था? 2017 जो हुआ था वो किस महीने में हुआ था? तो 58 का जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अप्रैल। ये करंट का बात है। तो फिर चलते कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतया हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? दिल्ली, न्यूयॉर्क, मैक्सिको या फिर टोक्यो। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? दिल्ली। तो फिर 60 की ओर चलते हैं। 60 में पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षण प्रदान करने का फैसला किया है? तमिलनाडु, असम, ओडिशा और कर्नाटक। 2018 की बात की जा रही है दोस्तों, इसको ज़्यादा देखना नहीं है। तो कर्नाटक हो गया है। तो 60 के बाद 61 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है? 2020 कहाँ हुआ था? तो लंदन, पेरिस, टोक्यो और मॉस्को। तो कहाँ हुआ था ये? टोक्यो ओलंपिक 2020 का यहाँ आयोजन हुआ था। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 62 का ऑप्शन नंबर 1956 में हुआ था।
निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा। तो 63 किसमें होता है? तो हाइड्रोजन में नाइट्रोजन न्यूट्रॉन नहीं होता है। एंगस्ट्रॉम इकाई किसकी है? तरंगदैर्घ्य, ऊर्जा, आवृत्ति या वेग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम जो है तरंगदैर्घ्य की इकाई है। आवृत्ति को नापा जाता है किससे? आवृत्ति को किससे नापा जाता है? तो इसे हर्ट्ज से नापा जाता है। 65 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर हरियाणा। तो 66 किस में कहा जाता है चीनी का कटोरा? उत्तर प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती की जाती है। ट्राइग्लिसराइड की क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या फिर खनिज है। तो इस कौन सा है? ट्राइग्लिसराइड जो है वो आपका वसा है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी में किया जाता है? निगरानी के लिए उपयोग में होता है? दिल हो गया, हृदय, यकृत, लीवर, अग्नाशय, पेनक्रियाज या फिर मस्तिष्क। तो 68 का जो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मस्तिष्क। मस्तिष्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है? नियंत्रित थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, सेरेबेलम हो गया या फिर मेडुला हो गया। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हाइपोथैलेमस जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो 70 में देखते हैं। 70 में पूछा गया है सही कथन को पहचानें। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। बैंगनी का प्रकाश तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है और बैंगनी का प्रकाश तरंग नीले प्रकाश से ज़्यादा है। तो इसका कौन सा राइट आंसर सही चुनने जा रहा है? तो लाल प्रकाश रंग का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। 71 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट पर कितना होता है? तो 40 डिग्री पे कितना हो जाता है आपका? 104 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति एम्पियर हो गया, वोल्ट, कूलाम्ब या फिर वाट। तो इसका राइट आंसर कौन सा था? वाट हो जाता है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक। विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत मोटर क्या करता है? तो 73 में ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। 73 का सी आपका राइट आंसर होगा। 75 की ओर चलते हैं। मानव शरीर में होता है पानी कितना होता है? पानी की बात की लगभग 70%, 20 से 30%, 20 से 10 से 20%, 30 से 40%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लगभग 70% तक मानव शरीर में पानी होता है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण में मापी जाती है? वोल्ट मीटर, आमीटर, वोल्टामीटर या पोटेंशियोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 75 का आमीटर। विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर के थ्रू। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? चादरी, अब्रक, तांबा, जिप्सम, लौह अयस्क। तो कौन सा है आपका राइट आंसर? अब्रक। अब्रक जो होता है, माइका जो होता है, उसमें अग्रणी राज्य है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस वर्ष मिला था? किस कार्य पर मिला था? अपेक्षिता के लिए, बोस आइंस्टाइन संघनन, संहति एवं ऊर्जा से प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। 78 में देखते हैं। 78 में पूछा गया है कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो कौन सा? कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, जो इसे पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया का भी कहा जाता है। एड्स निम्न कारणों से किसके कारण होता है? किसके द्वारा होता है? पानी, जीवाणु, विषाणु या फफूंद। तो इसके से होता है। तो ये एड्स जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। अगले क्वेश्चन 80 में देखते हैं। 80 में पूछा गया है आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता की बात की जा रही है। तो इसमें किससे? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर या फिर लैक्टोमीटर। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन या फिर न्यूटन प्रति मीटर। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? अंजीरा से, दम्ब सदात से, किलीगुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगीर, गया, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले ये राजगीर में हुआ था। तो अगले क्वेश्चन की चलते, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? बिहार कब बना था? तो ये जो 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग होके 1912 में
संपूर्ण राज्य का दर्जा इसको दिया गया था। 84 का आंसर हो जाएगा बी। इनमें से 85 में देखते हैं। 85 में पूछा, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? किसने? आर्यभट्ट ने, भास्कर ने, ब्रह्मगुप्त ने या फिर ब्राह्मण ने? तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले इन्होंने बताया था, खगोलविद गुप्त काल में एक खगोलविद थे तो आर्यभट्ट ने बताया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था? सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी? धर्मेंद्र था, संग्राम धनंजय, बालपुत्र देव या फिर चूड़ामणि बर्मन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? बालपुत्र देव इसका राइट आंसर होगा। तो 87 की ओर चलते हैं। 87 में पूछा गया है, 87 बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ, उत्तर गंगा का मैदान? तो 87 का कौन सा? तो खड़गपुर पहाड़ियाँ जो बिहार में सबसे पुराना भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो कौन सा है? खड़गपुर पहाड़ियाँ। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। बिहार पे जब बख्तियार खिलजी ने हमला किया तो उसका जो पहला विवरण मिला वो कहाँ से मिला? तारीख हिंद से मिला, तबकात नासिरी से मिला, ताजुल नासिर से मिला, तारीख मुबारक शाही से मिला? तो कहाँ से मिला आपका? तो ये मिला था तबकात नासिरी से मिला था। अगले क्वेश्चन नंबर 89 में चलते हैं। 89 में पूछा, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे? तो पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगर मिट्टी से, फिर तराई की मिट्टी से? तो 89 का किससे है? तो कछारी मिट्टी से आच्छादित है। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सोहरावर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय या फिर दोषी संप्रदाय? तो इसमें किसका था? तो चिश्ती, ये सोहरावर्दी संप्रदाय। शेख बहाउद्दीन जकारिया जो थे वो सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 91 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? मतलब पार्ट बाय पार्ट 200, 250 और 500 में इकाई में विभाजित किया। बहलोल लोदी, सिकंदर शाह लोदी और शेर शाह या फिर इस्लाम शाह? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इस्लाम शाह ने ऐसा काम किया था। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? किसने बोला था? मनुची ने, ट्रेविनियर ने, विलियम फिंच ने, अब्दुल हमीद लाहौरी ने? तो किसने बोला था? विलियम फिंच ने ये वाक्य दिया था। कश्मीर का अकबर नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर या फिर सुल्तान जैनुल आबदीन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान जैनुल आबदीन कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद पूछा गया फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी शरियतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह या फिर एन जिन्ना ने? किसने किया था? तो 94 में किसने किया? हाजी शरियतुल्लाह ने फरेजी आंदोलन की शुरुआत किया था। तो फिर चलते हैं, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा है? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। अगले क्वेश्चन के चलते, क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया या फिर यूक्रेन? तो 96 का जो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हंगरी जो है स्थलरुद्ध देश का मतलब ये इसकी जो सीमा है किसी भी समुद्र से या पानी वाले स्थल से नहीं लगता हो। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल से में सबसे बड़ा है? द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर या फिर सुमात्रा? तो 97 का जो आंसर हो जाएगा बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप कहाँ है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। तो 98 में देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड या फिर पंपास? तो 98 का आंसर जो हो गया पंपास। निम्न किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं की बात की जा रही? तो पंपास हो गया। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सा है? भारत, चीन, ब्राजील या फिर जापान? तो कौन सा हो जाएगा आपका? जापान। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जापान है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है
अपने सेशन का। तो संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ये बोला गया यूएसए को छोड़कर निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो रूस हो गया, चीन, सऊदी अरब या फिर कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सऊदी अरब। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर कमेंट्स करके बताएंगे, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।